पेपर्स के थ्रू लगता है कि अच्छा ये एक्साइटिंग लाइफ जीती है। दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे करना बहुत अच्छा लगता है। आधी से ज्यादा जिंदगी फोन पे बीत जाती है मेरी। आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंटली देयर इज गॉड इन एवरीवन। जो फिल्म्स मुझे ऑफर होती हैं उनमें से आई ट्राई टू चूज द बेस्ट। इट्स वेरी डिस्ट्रेसिंग टू बी वॉकिंग इन डाइटिंग, हेट इट। हाय, मैं हूं तराना, ये है लेट्स टॉक और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी एक्ट्रेस से जिनको हम कह सकते हैं डायरेक्टर्स डिलाइट। हर डायरेक्टर जो उनके साथ काम करता है बार बार लगातार उन्हीं के साथ काम करना चाहता है। शी इज समबडी हु क्रिटिक्स फाइंड इम्पॉसिबल टू क्रिटिसाइज, व्हिच इज व्हाई दे गेट आफ्टर हर क्लोथ्स। जी हाँ, ठीक समझे आप, विद्या बालन। Hi Vidya. I love the introduction, Tarana. Thank you so much. But it is so true. Like, no, it's very flattering. Because every director will just keep wanting to work with you and critics जब समझ में नहीं आता क्या बोले, acting बहुत बढ़िया थी, film बहुत अच्छी थी, कपड़ों को हम criticize करते हैं. Did you feel like that? So that's a fresh take now. It makes me feel better now. But do you think that's what must have happened? I think that would be sorry. Presumptuous, maybe even preposterous of me to say, but मेरे ख्याल से तो हम तो कह ही सकते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं, मुझे सुनने में अच्छा लगता है। और आप हंस सकते हो और हाँ ना कहने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, so हल्ला बोल with अजय देवगन जी releasing very very soon. Is it a very very serious film कि it's बहुत अरसे बाद मेरे ख्याल से इश्यू बेस्ड फिल्म बनी है, because 80s में it was the trend था। बहुत सारे इश्यू बेस्ड फिल्म्स बनती थी। आजकल हर जॉनर की फिल्म्स बन रही हैं, पर इस टाइप की एक इश्यू बेस्ड फिल्म आई थिंक इज गोना बी is going to start a fresh trend all over again. तो मेरे ख्याल से it's not a serious film, but yes, it is an issue based film, so it has that amount of seriousness. The interesting thing is that राजकुमार संतोषी जी की जो idiom जिसे कहते हैं, मुझे हिंदी में वर्ड नहीं पता उसके लिए, पर फिल्म मेकिंग की जो इडियम है उनकी बहुत ही एक्सेसिबल है, कनेक्ट करती है ऑडियंसेस से इंस्टेंटली। सो डिस्पाइट द इवन इफ इट्स अ सीरियस फिल्म, इट विल बी अ फिल्म दैट जो लोग देखना पसंद करेंगे, जिससे लोग आइडेंटिफाई करेंगे। हाँ, वो बिल्कुल ऐसे निर्देशक नहीं है जो सिर्फ अपने लिए या बहुत एलियनेट नहीं करते ऑडियंसेस को कि मैं इंटेलेक्चुअल हूँ, मैं उस तरह के डायरेक्टर नहीं है। तो यही खास है हल्ला बोल में। एज एन एक्ट्रेस अगर आप मुझसे पूछे कि आपने क्यों किया, तो जैसे मैंने कहा कि उनकी इडियम जो है मुझे बहुत एक्सेसिबल लगती है, बहुत अच्छी लगती है। कि जैसे वो उन्होंने दामिनी बनाई है, अंदाज अपना अपना भी बनाई है, तो अलग अलग टाइप की फिल्में, पर ऑडियंसेस को हमेशा अच्छी लगती है उनकी फिल्में। तो इस वजह से आई थिंक ये इशू बेस्ड फिल्म है, सीरियस है, जो भी आप कहना चाहें कह ले, पर लोग देखने जरूर जाएंगे, मुझे ये यकीन है। और आपकी पिछली रिलीज से बहुत मुख्तलिफ है as usual. I think thankfully I don't think मैंने ऐसी कोई भी एक्ट्रेस है जिसकी हर फिल्म देखी होगी, but luckily you've started new. So from Parinita to Hey Baby, हर फिल्म इत्तेफाक से या deliberately I have managed to see every film of yours. I love you, Tarana. So this one I absolutely have to see. But पिछली फिल्म I think Hey Baby थी आपकी last release. जी, भूल भुलैया। हाँ, भूल भुलैया, वो भी मैंने देखी विद मोंजोलिका एंड ऑल ऑफ दैट, यू वर जस्ट फैंटास्टिक। थैंक यू। ये भी बहुत ही डिफरेंट होने वाली है। डू यू डिलिबरेटली डू दिस कि हम अलग अलग ही किस्म के रोल करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से मैं बहुत ही उस तरह से खुशनसीब रही हूँ कि बहुत अलग अलग टाइप ऑफ रोल्स, कभी छोटे भी रहे हैं, पर फिर भी अलग अलग टाइप ऑफ रोल्स और अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मुझे मौका मिला है। आई थिंक एक कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था। हाँ, जो फिल्म्स मुझे ऑफर होती हैं उनमें से आई ट्राई टू चूज द बेस्ट, एंड ऑफ कोर्स आई वांट टू चैलेंज माय सेल्फ एवरी टाइम। सो कुछ ना कुछ अलग होता है तो मजा आता है। Do you think ऐसा कोई रोल बचा है जो आपने नहीं किया हो and you're like बहुत ऐसा बचा है। Like what? अभी तो शुरुआत है। Would we see you in an action film or something? Oh, I'd love it. I just need to get in top shape before that. हाँ बिल्कुल, हमने सुना है कि आपको आजकल like एक्सरसाइज का कुछ ज्यादा ही शौक है, and 45 मिनट की वॉक को आप 10 मिनट बताकर अपने को-एक्टर्स को ट्रिक करते हैं into doing one random walk out to dinner. No, it's not just now, but I love taking long walks. तो टोरंटो में मैं 2 महीने शूट कर रही थी लकी चार्म के लिए, तो ना सिर्फ जो भी यूनिट के लोग थे, आस-पास में सारे लोकेशंस थे। सो मैं सबसे कहती कि चलो पैदल चले। हाँ, पैदल चले, और मैं कहती कि नहीं, मैं अकेले जा रही हूँ। तो कोई ना कोई हर दिन बकरा फंसता ही था। तो इस तरह से कभी अजीज अंकल और कोई ना कोई
मेरे साथ आ जाता था। बेचारे प्रोड्यूसर्स को डर लगा होगा कि ओ माय गॉड, बैक होम इंडिया में लोग कहेंगे हम बहुत कंजूस हैं, गाड़ी भी नहीं ऑर्गेनाइज कर पाए, बेचारी को वॉक करना पड़ा। बट इज इट वर्क? I had a lovely time. I just think it's very de-stressing to be walking, you know, especially in a place like Toronto. So I just enjoyed myself, and I think I also helped Aziz uncle lose a few pounds. And poor Shahid is now thinner thanks to you. That I don't know. He didn't come Looking for all too of many of 15 our now walks. thanks to the weight loss. Okay, I'm not saying anything. Okay, she's not saying anything, but she'll tell us a lot more stuff in a short while from now. वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए Let's Talk.